अगर आप एक नया राउटर बाई करते हो तो यहाँ पर उसका जो नेम होगा वो भाई उसी ब्रांड के हिसाब से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एमआई का राउटर बाई करते हो तो वहाँ पर राउटर का नेम होगा। जब आप मोबाइल पे वाईफाई सेक्शन में चेक करते हो तो भाई वहाँ पर राउटर का नेम्स होगा एमआई ब्रांड, या डीपी लिंक का होगा तो डीपी लिंक ब्रांड, जो भी ब्रांड है उसके हिसाब से वहाँ पर नेम्स होता है। तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हो, यानी कि आप खुद का जो नेम है या आप जो नेम उस राउटर में डालना चाहते हो जब मोबाइल पर आप चेक करोगे वाईफाई पर तब वो नेम शो होगा। तो कैसे आप इसको कर सकते हो, या जो पासवर्ड है फर्स्ट टाइम तो आपका वाईफाई राउटर का जो आईपी एड्रेस था वही उसका पासवर्ड होता है। तो अब उसको कैसे चेंज कर सकते हो, किसी किसी राउटर का तो एडमिन भी पासवर्ड होता है, तो कैसे आप उसको चेंज करके खुद का पासवर्ड नंबर नेम किसी भी डाल सकते हो। तो इसी तरीका क्या है, आप आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है उसी को यूज करके कैसे चेंज कर सकते हो नेम एंड पासवर्ड। तो यहाँ पर पीसी लैपटॉप किसी की भी जरूरत नहीं है, सिंपल से आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए एंड उस एंड्रॉयड मोबाइल के साथ उस वाईफाई को कनेक्ट होना चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर एंड देखते हैं कैसे ये आप कर सकते हो इजीली। तो दोस्तों हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पर आपका जो वाईफाई होगा, जो भी वाईफाई है तो उसको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा मोबाइल के साथ, यानी कि जो आपका मोबाइल है वहाँ पर पासवर्ड देना होगा। तो फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड होगा एडमिन, या अगर एडमिन से नहीं होता है तो भाई जो राउटर है उसके नीचे पर एक स्टिकर होता है, तो वहाँ पर उसका एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ होता है, तो वो भी पासवर्ड हो सकता है, या कुछ अलग, अगर कुछ अलग पासवर्ड होगा तो वहाँ पर लिखा हुआ होगा। तो ये 3 पासवर्ड ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो फर्स्ट टाइम आपको वही पासवर्ड यहाँ पर देके लॉगिन करना होगा। एंड उसके बाद आप देख सकते हो नॉर्मली भाई जब आप न्यू राउटर यहाँ पर कनेक्शन करोगे तब यहाँ पर डी लिंक ऐसे शो होगा, क्योंकि मेरा राउटर है डी लिंक का एंड इसका मॉडल नंबर यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपका भी जो ब्रांड है उसके हिसाब से ऐसा शो हो रहा है। तो आज हम इस ब्रांड नेम, ये जो वाईफाई का नेम है इसको भी चेंज करेंगे एंड इसका पासवर्ड को भी चेंज करेंगे। तो सिंपल सा बात है, अगर आपके पास डीपी लिंक का जो राउटर है तो आपको जाना होगा, एक आईपी एड्रेस है जो है 192.168.0.1, ये ओनली आईपी जो एड्रेस है ये है डी लिंक के लिए। एंड अगर आपके पास कोई और राउटर है फॉर एग्जांपल टीपी लिंक, तो भाई आपको सिंपल सा सर्च करना होगा टीपी लिंक राउटर आपका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर देंगे। मॉडल नंबर देने के बाद सर्च करेंगे भाई एडमिन पैनल आईपी एड्रेस या लॉगिन आईपी एड्रेस, ऐसा सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आईपी एड्रेस यानी कि आपका जो आईपी एड्रेस होगा जहाँ पर आपको लॉगिन करना है वो आ जाएगा। या आपका राउटर के नीचे एक स्टिकर होगा, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा जो आईपी एड्रेस, वो सिंपल आप गूगल पर टाइप करेंगे तो आप ऐसा होम पेज पर पहुँच जाएंगे। आपका जो ब्रांड है वहाँ पर उसका होम पेज अलग होगा। मेरे पास डी लिंक का राउटर है तो उसका आज मैं डेमो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर जो पासवर्ड है यहाँ पर भी एडमिन होगा, पासवर्ड यहाँ पर भी एडमिन होगा एंड यूज़र पे भी आपका एडमिन होगा। अगर यूज़र पे एडमिन देने के बाद पासवर्ड एडमिन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपका जो यूज़र जो आईपी एड्रेस की बात की थी तो वो आप दे सकते हो, तो दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा। तो उसके बाद सिंपल आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, आपका जो डैशबोर्ड है वहाँ पर। तो इसके बाद आप कैसे सिंपल से चेंज कर सकते हो, तो आपको जाना होगा सेटअप पर। तो सेटअप पर जाने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा नेक्स्ट या मैनुअल, तो आपको सिंपल सा नेक्स्ट करना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर 4 ऑप्शन आता है, आप अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप लॉगिन नहीं कर पाते हो या जो पासवर्ड है वो चेंज नहीं कर पाते हो। तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आता है। अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर ब्रॉडबैंड सर्विस, अगर आपको आईपी एड्रेस से आपका कनेक्शन दिया है, यानी कि आपके पास एक आईपी एड्रेस आपको दिया एंड उनसे कनेक्ट किया, तो आपको यहाँ पर डायनामिक आईपी सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको एक पासवर्ड यूजर नेम दिया गया, आईपी एड्रेस नहीं दिया गया, तो उस टाइम आपको फर्स्ट चूज करना हो PPPoE, ये चूज करना होगा। तो देखिए आईपी एड्रेस का 2 टाइप का आईपी एड्रेस है, डायनामिक आईपी एड्रेस है, स्टैटिस्टिक आईपी एड्रेस है। तो आप एक बार पूछ लीजिएगा आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है उनसे कि आपको कौन सा टाइप का जो आईपी एड्रेस है वो दिया गया है। तो मुझे यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया गया है, तो मैं सिंपल सा फर्स्ट में क्लिक करूँगा एंड नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो यूजर नेम है वो यहाँ पर शो होगा एंड पासवर्ड डाउन पर शो होगा।
तो इसको एक बार वैलिडेट करना होगा, यानी कि आपका जो पासवर्ड एंड यूज़र नेम है उसको यहाँ पर एक बार चेक करना होगा, उसके बाद आगे आप जा पाएंगे। तो यहाँ पर अकाउंट वैलिडेट करना होगा आपको, तो थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेंगे, तो यहाँ पर 9 सेकेंड वेट करना होगा। तो यहाँ पर वेट करने के बाद अगर पासवर्ड और यूज़र नेम ठीक था तो यहाँ पर भाई सक्सेसफुल यहाँ पर शो होगा लॉगिन। अब देख सकते हैं वैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड, उसके बाद नेक्स्ट करना होगा। ओके, काफ़ी बार ऐसे एरर भी आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, वापस जाना होगा पहले पेज पर एंड वहाँ पर जाने के बाद रिफ्रेश करना होगा। ऐसा दिक्कत टीपी लिंक राउटर में भी से आता है या किसी और राउटर में आता है पता नहीं, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर जाने के बाद नेक्स्ट करना होगा एंड ऑलरेडी यहाँ पर वैलिड करके रखा था तो और करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट करना। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो शो होगा। आप चाहे तो डिसेबल पासवर्ड भी कर सकते हो, या आप नहीं चाहे यानी पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो सिंपल सा बात यहाँ पर जाना होगा एंड यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड देना चाहते हो वो यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अभी इसका पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब यहाँ पर इसका पासवर्ड दे दिया, तो इसके बाद इसको नेक्स्ट करूँगा एंड यहाँ पर सेव पासवर्ड करूँगा, आप फिनिश कर दूँगा। तो आप देखोगे अभी जो वाईफाई कनेक्ट था वो अभी यहाँ से हट जाएगा। आप देख सकते हो वाईफाई रिस्टार्ट हो रहा है एंड यहाँ पर वाईफाई वापस से आएगा। तो यहाँ पर वाईफाई थोड़ा टाइम लगता है, यहाँ की रिस्टार्ट हो रहा है अभी वाईफाई राउटर, तो आ गया। अब देख सकते हो यहाँ पर कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि पासवर्ड उसका चेंज हो चुका है, तो कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो कनेक्ट करने का पासवर्ड, तो कनेक्शन के लिए यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो जो पासवर्ड में चेंज किया था वो यहाँ पर दे दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कनेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो पासवर्ड दिया था वो कनेक्ट हो चुका है। तो आप बात करते हैं कैसे इसका जो नेम है ये डी लिंक इसको कैसे चेंज कर सकते हो। तो आप उसी तरीके से कोई भी जो पासवर्ड है वो आप चेंज कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं, आपको सिर्फ 1 2 3 4 देना होगा। किसी टाइप का भी आप पासवर्ड दे सकते हो, लेकिन 8 कैरेक्टर आपको देना होगा मिनिमम। तो आप देखते हैं कैसे अब इसका जो है नेम वो चेंज कर सकते हैं। तो उसके पहले मैं आपको और एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर फिर से वही प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पर जब भी वो प्रॉब्लम आएगा आपको रिफ्रेश करना होगा। तो वो जो चीज़ है, आप यहाँ पर जो आईपी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको मान लीजिए स्टैटिस्टिक आईपी आपको दिया गया है, तो देने के बाद आपको नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आईपी आपको देना होगा। ये मुझे आईपी भी दिया गया, यानी कि मेरे पास 2 टाइप का कनेक्शन है, आईपी कनेक्शन या जो यूज़र नेम पासवर्ड 2 टाइप का कनेक्शन है। अगर मान लीजिए आईपी का कनेक्शन या सर्वर फेल्ड हुआ तो यहाँ पर यूज़र और पासवर्ड का कनेक्शन हो जाएगा, यानी कि बैकअप है एक तरह से। तो आपको देने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ना है, उसके बाद सेव करना है, कोई हो जाएगा। तो सिंपल तरीका है, सेव यहाँ पर आपको आईपी देना है एंड अगर यूज़र नेम और पासवर्ड होगा तो आपको यहाँ पर आके यूज़र नेम और पासवर्ड देना होगा। तो यहाँ पर नेम कैसे चेंज कर सकते हो, सिंपल से बात है, वहाँ पर ही जाना होगा। आपका आईपी है तो नीचे आना होगा एंड यूज़र नेम है तो वहाँ पर क्लिक करके PPPoE पे क्लिक करके यहाँ पर आना होगा। सिंपल सा बात है, फिर से यहाँ पर आ चुका है, तो फिर से मुझे एक बार रिफ्रेश करना होगा। ये डी लिंक पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा एंड यहाँ पर PPoE पे जाऊँगा एंड नेक्स्ट एंड यहाँ पर वैलिड मैंने किया था तो अभी करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, शायद फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, एरर हो सकता है आएगा, नेक्स्ट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई डीपी लिंक का राउटर मत बाई करिए, उससे अलावा आप MI का राउटर बाई कर सकते। देखिए पेज ही काम नहीं कर रहा है इसका, ठीक है, वापस आ चुका हूँ। तो आपको यहाँ पर PPO तक जाना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर भी नेक्स्ट करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो SSID का एक ऑप्शन है एंड यहाँ पर जो नेम है आपको इसको चेंज करना होगा। आप देख सकते हो अभी जो वाईफाई का नेम है यहाँ पर D-Link DIR615 है, तो ये नेम यहाँ पर शो हो रहा था। तो यहाँ पर मैं सिंपल सा कर दे रहा हूँ YouTube। ओके, आप देख सकते हो यूट्यूब कर दिया, मैं youtube.com कर दिया है मैं। तो आप यहाँ पर youtube.com कर सकते हो एंड नीचे आप तो भाई पासवर्ड पहले दिखाया था, तो आप चाहे तो एक साथ दोनों कर सकते हैं, नेम एंड पासवर्ड। तो मैं 2 बार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना होगा, नेक्स्ट करने के बाद सिंपल सा बात है फिनिश करना होगा। फिनिश करने के बाद यहाँ पर देखिए वाईफाई स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन चला गया।
अब देखिए रिस्टार्ट होने के बाद वाईफाई जब कनेक्शन आएगा तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर youtube.com हो चुका है। तो एंड मुझे अभी यहाँ पर पासवर्ड देना होगा, जो पासवर्ड मैं पहले दिया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देख सकते हो पासवर्ड दिया था एंड कनेक्ट किया, तो आप देखिए कनेक्ट हो चुका है एंड जो नेम है वो भी चेंज हो चुका है youtube.com। तो इसी तरीके से आप आपके मोबाइल के अंदर इजीली सिंपल सा तरीके से भाई यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो किसी भी वाईफाई राउटर का पासवर्ड, यूज़र नेम। एमआई का जो राउटर है उसमें तो बहुत इजीली कर सकते हो। इस राउटर में थोड़ा प्रॉब्लम होता है डी-लिंक। तो अगर आपका कोई और राउटर है तो गूगल से सर्च कर लीजिएगा उसका जो आईपी एड्रेस है एंड वहाँ से आप इजीली कर सकते हो। तो अगर चाहते हो कि कोई और राउटर का भी ऐसा प्रोसेस में दिखाओ तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं कल किसी एक और न्यू वीडियो में।